भारत के जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। लेकिन भारत से पहले ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपने देश में आने से रोक दिया और इस्लाम के नाम पे मुल्ला को साथ मिला के वो हालत की है, इस मुल्क की वो हालत की है कि आज हमें कोई भीख भी नहीं देता। क्या करें हम? सर ये तो पता लग गया हमारी औकात क्या है, हमें लीड करने वाले कौन है, फिर यहाँ से आगे क्या, हम इसी को पीटते रहे। हम जिंदा कौम हैं। ठीक है, मुर्दे उठ के पगड़े डालते हैं, हम जिंदा कौम हैं। दूध खालिस नहीं मिलता जिस मुल्क में। चलने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। ऐसे मौके पे हम भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। मतलब उसके सामने सरेंडर ये है कि करप्ट बुज़दिल सिपा सलार ये कहे कि भारत के सामने मेरी कांपें टांगती हैं, भारत से मैं लड़ने के काबिल नहीं। अटैक हो जाए, जम्मू और कश्मीर में अटैक हो जाए तो फिर इंडिया जब रिस्पॉन्ड करेगा तो हम बोल देंगे भाई इंडिया ने तो रिस्पॉन्ड कर, देखो ऐसा हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया था, गलत इल्जाम लगाया था, अब इंडिया ने खुद ही करवा दिया, अब इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है और इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, इसलिए यहां पे इलेक्शन नहीं हो सकता। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों द्वारा जो परसों दिन कश्मीर में भारतीय सैनिकों के काफिले पर हमला किया गया था, इसके संबंध में सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो सऊदी अरबिया कर्ज के लिए जाने वाले थे उन्हें भगा दिया है। पाकिस्तान का क्या आगे हश्र होने वाला है, आइए सुनते हैं। लेकिन भारत से पहले ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को अपने देश में आने से रोक दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन सऊदी अरब ने कह दिया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से बिल्कुल भी खुश नहीं है। सऊदी अरब भारत से नजदीकियां बढ़ाने में ज्यादा इच्छुक नजर आ रहा है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि सऊदी अरब जम्मू कश्मीर में हो रही G20 बैठक में हिस्सा लेगा। चलने के लिए डीजल के भी पैसे हमारे पास मौजूद नहीं हैं। ऐसे मौके पे हम भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। मतलब उसके सामने सरेंडर ये है कि करप्ट बुज़दिल सिपा सलार ये कहे कि भारत के सामने मेरी कांपें टांगती हैं, भारत से मैं लड़ने के काबिल नहीं हूं और अपनी फौज की तौहीन करे, इससे मोराल डाउन होता है बॉर्डर पे खड़े हुए जवान का। करप्ट बुज़दिल जर्नैलों की जो हम तनकीद करते हैं ना, बॉर्डर पे खड़े जवान का, उससे मोराल डाउन नहीं होता बल्कि अप होता है कि अवाम सच बोल रही है, सच के साथ खड़ी है। उनका मोराल डाउन होता है जब आप कहते हैं कि हमारे टैंकों को जंग लगा हुआ है, हमारे मिसाइलों को डालने के लिए फ्यूल नहीं है, टैंकों के लिए डीजल नहीं है, भारत से हम लड़ नहीं सकते। और फिर उनका मोराल सबसे ज्यादा तब डाउन होता है जब आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े जवान को बताते हैं कि हमने कश्मीर का सौदा कर दिया है। वो वहां जज्बा शहादत से जाता है, वो वहां भारत की गोली अपने सीने पे रोकने के लिए जाता है और आप उसे बताते हैं अब तुम यहां सिर्फ पिकनिक मनाने आए हो क्योंकि हमने भारत से कश्मीर का सौदा कर दिया है, अब वहां से कोई गोली नहीं आएगी और तुम्हारा शौके शहादत भी पूरा नहीं। वहां पे ढूंढा जा रहा है किन लोगों ने करा, 7 हैं जो कह रहे हैं जैश ए मोहम्मद के, उनको ढूंढा जा रहा है। और बात सिर्फ ये नहीं है, बात सिर्फ जैश ए मोहम्मद तक नहीं है, बात सिर्फ वो 7 आतंकवादियों तक नहीं है, इनके पूरे स्लीपर सेल, इनके पूरे लोग जिन्होंने ग्राउंड पे इनकी मदद करी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको कल परसों भी बोला था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, बिना अंदर की मदद के कोई काम नहीं हो सकता। एक बार नहीं लाख बार कह चुका हूं, किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। ये आप भूलना मत कभी, किले के दरवाजे हर वक्त अंदर से खुलते हैं दोस्तों। जब तक आपके पास मीर जाफर और जयचंद नहीं होगा, आपके घर के दरवाजे नहीं खुल सकते। अगर आप एक हो जाओगे ना, आपके दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। एक गद्दारों की टोली है जो ये सब करवाती है अंदर, इस चीज को कभी मत भूलना। और इस अटैक में भी यही हुआ है, तो दर्जन भर लोग अभी अरेस्ट करे गए हैं, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है और आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी कुछ हो जाएगा। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस, उनको बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जब तक पाकिस्तान में या तो इलेक्शन नहीं होते या जब तक और कार्रवाई नहीं होती G20 की, पाकिस्तान कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा कि भारत को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि भारत कोई कदम ले ले। और जब कदम ले लेगा बोलो यार चुनाव तो हो ही नहीं सकते, देखो इंडिया ने अटैक कर दिया। पाकिस्तान डॉक्ट्राइन के अहम हिस्से हैं, क्योंकि अमेरिका ने ऑर्डर दिया हुआ है कि भारत के आगे आपने लेटना है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन्होंने ये बयानिया बनाया हुआ है कि जी IMF का तो मुआहदा इमरान खान ने किया था और भारत के आगे लेटने का मुआहदा
बाजवा करके गया था, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस, और इसीलिए बिलावल को भेजा जा रहा है। और उसके भेजने के दौरान ये प्रोग्राम इसीलिए आए हैं, ये हामिद मीर और नसीम ज़ारा इसीलिए बोले हैं, वरना ये आज से 2-3 साल पहले भी बोल सकते थे। 2021 में ये सारी ब्रीफिंग हुई थी। ये तब इसलिए खामोश रहे कि तब इनको ऑर्डर था, और जैसा ऑर्डर था ये उस पर अमल कर रहे थे। आज ये इसलिए बोले हैं, और इससे पहले जावेद चौधरी ने भी कुछ इस तरह की बात की थी कि भारत को मना लिया गया था, मोदी पाकिस्तान आने वाला था, उसने मंदिर में जाके माथा टेकना था, फिर उसकी इमरान खान से मुलाकात होनी थी, दोनों ने हाथ में हाथ डाल के ऐलान करना था कि अब हम आगे बढ़ेंगे, तिजारत की करेंगे। तारीख में पाकिस्तान की अपनी हरकतों के कारण दुनिया में कोई ऐसा देश बचा ही नहीं है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखे। पाकिस्तान जिन मुस्लिम देशों को बिरादर देश कह के बड़ी ऊंची आवाज लगाता था, अब वही मुस्लिम देश पाकिस्तान को लात मार रहे हैं। पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में सऊदी अरेबिया जरूर कुछ मदद करेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के राज परिवार से जो वर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और इनके बड़े भाई नवाज शरीफ के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। नवाज शरीफ तो बाकायदा सऊदी अरेबिया पहुंच भी गए हैं, क्योंकि वे पाकिस्तान नहीं आ सकते। पाकिस्तान में उनके खिलाफ आपराधिक केस भ्रष्टाचार का चल रहा है। नवाज शरीफ की लड़की मरियम नवाज भी वहां पहुंची हुई थी, और शहबाज शरीफ भी जाने वाले थे, और सभी परिवार के लोग अपने संबंधों का वास्ता देकर सऊदी अरेबिया से कर्ज की मांग करने वाले थे, सऊदी अरेबिया से अपनी सरकार की मदद की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने भारत के कश्मीर में जो परसों दिन आतंकी हमला किया, जिसमें 5 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, इसकी खबर जब सऊदी अरेबिया को पहुंची तो वहां मौजूद नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज से सऊदी किंग ने मिलने से ही इनकार कर दिया, और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, वहां जाने वाले थे, उन्हें आने से मना कर दिया, भगा दिया कि अब इधर आने की जरूरत नहीं है। भारत के साथ सारे मुस्लिम देश खड़े दिखते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, ओमान हो या कोई अन्य देश हो। पाकिस्तान के साथ एक तुर्की खड़ा दिखता था जम्मू कश्मीर के मसले पर, तुर्की आवाज़ पाकिस्तान के साथ मिलाकर गाते था सुर में, लेकिन भारत ने तुर्की की भी मदद की, लेकिन तुर्की एहसान फरामोश निकला। पाकिस्तान के साथ अब भी खड़ा है, लेकिन तुर्की के भीतर भी इतनी आर्थिक कमजोरी आ गई है, पाकिस्तान जैसे हालात भी तुर्की के अंदर हो गए हैं, तो तुर्की पाकिस्तान की मदद करने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान का इससे भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों के बल पर भारत से युद्ध जीतना चाहता था। हालांकि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख जनरल बाजवा थे, उन्होंने पाकिस्तानी जो सियासत के जो वहाँ के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व है, उन्हें यह बता दिया था कि पाकिस्तान की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि भारत का एक भी हमला वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान भड़के मारने से कभी पीछे नहीं हटता। धीरे धीरे पाकिस्तान को अब यह एहसास होने लगा है कि पाकिस्तान ज़्यादा दिन तक अब इस हालात में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अर्थ ही सारी गतिविधियों का मूलाधार होता है, और जब पाकिस्तान को न अपने यहाँ कुछ प्रोडक्शन होता है, न अपने यहाँ कुछ आमदनी होता है, और दूसरे देश कर्ज भी देने के लिए तैयार नहीं, तो पाकिस्तान बस अब चंद दिनों का मेहमान है, अंतिम सांसें ले रहा है, और यह कोई दूसरा नहीं, पाकिस्तान अपनी हरकतों के कारण ही एक दिन इस जो दुनिया के नक्शे से समाप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।